हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास 12th में जो अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था वो तो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस। उसमें अभी एक दो रिएक्शंस और बाकी है, वो आज कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी केमिकल प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेते हैं अपन एल्डिहाइड कीटोन के लास्ट रिएक्शंस जो है वो उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो एल्डिहाइड कीटोन में अपन ने कैनिजारो रिएक्शन लास्ट करी थी, और कैनिजारो रिएक्शंस में अपन ने बताया था जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, और एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो जाता है, रिडक्शन। इस रिएक्शन को डिसप्रोपोनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब आगे आ जाता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। थर्ड पार्ट है इसका, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में दोनों मॉलिक्यूल अपन सेम नहीं लेके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्या लेंगे? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एक तो ले लेते हैं अपन बेंजल्डिहाइड। इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, CHO इसके पास नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। प्लस फॉर्म एल्डिहाइड HCHO। दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हैं और इसकी रिएक्शन किसके साथ, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ करवा दी। हीट किया अपन ने इसको इसके साथ, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से H, दोनों H जो है वो किसके साथ चले जाएंगे, C के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये एक तो हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2 और OH, प्लस साथ में बन जाएगा HCONA, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। और एक बाई प्रोडक्ट जो निकला है वो कौन सा निकला है, बेंजाइल अल्कोहल जो है वो निकला है। तो दोनों प्रोडक्ट है जिसमें एक का रिडक्शन किया अपन ने, बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, एक C पे हाइड्रोजन लगाया, दूसरा O पे लगाया। और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन किया, ONA को मैंने H की जगह लगा दिया। तो यहाँ इसका नाम जो बनेगा, ऊपर वाले का नाम दे देते हैं अपन बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, और नीचे वाले का सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ये इनके नाम बन जाएंगे। अब अपन इसकी आज लास्ट रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की लास्ट रिएक्शंस, जिसमें अपन बताएंगे फोर्थ रिएक्शन टिसेनको रिएक्शन। टिसेनको, ये टिसेनको रिएक्शन है। टिसेनको को करना कैसे है, अपन दो एल्डिहाइड ऐसे लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब एसिड एल्डिहाइड ले लिया, CH3 CO और H, प्लस CH3 CO और H, दोनों एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए, और इनको अपन ने एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ गर्म किया, C2H5O का होल थ्राइस एल। ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है। इसकी प्रेजेंस में हीट किया तो यहाँ पर इनका एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाएगा। कहने का मतलब है ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और क्या बनाएंगे ये देखते हैं, एक ईस्टर बन जाएगा, CH3CO CH2CH3। तो ये देखो, यहाँ से अपन ने H हटाया और H हटा के किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको CH के साथ, CH2 हो गया। और O को मैंने कनेक्ट किया है इस कार्बन के साथ। तो दोनों से मिला के अपन ने ईस्टर बनाया, और ये ईस्टर जो नाम है इसका, पीछे वाले का नाम आगे लिखते हैं। पीछे वाला कौन है, इथाइल। तो नाम हो जाएगा इथाइल, और दो कार्बन है तो इथेनोएट, इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट एक प्रोडक्ट बन गया है इसमें। ये जो मेन प्रोडक्ट बना इथाइल इथेनोएट। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की जो जितनी भी रिएक्शंस थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने कंप्लीट कर ली है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है अपना वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये इसी चैप्टर का एक पार्ट है। एल्डिहाइड कीटोन एक अलग पार्ट था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे बना हुआ है, COOH। अब ये जो दो ग्रुप से लिया हुआ है, देखो ओनली CO ग्रुप को मैंने क्या बोला था, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। नाइल, ये कार्बोनाइल। और ओनली OH ग्रुप आता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल। तो हाइड्रोक्साइल, और ये जो देखो यहाँ से मैंने OXYL को लिया, ऑक्साइल, और यहाँ से कार्ब को लिया, तो कार्बोक्साइल ग्रुप बोलते हैं इसको। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलाई। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अपन ने दो स्ट्रक्चर को मिला के लिया, क्योंकि इसमें CO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। CO ग्रुप का कार्बोनाइल का कार्ब लिया और OH का कौन सा लिया, ऑक्साइल लिया। इन दोनों को मिला के कार्बोक्साइल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप भी, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हर एक में ये चीज़ आएगी आएगी। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, CnH2nO2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसमें काफ़ी टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे जो अपने डेली रूटीन में काम में भी आते हैं। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे विनेगर, आपने सुना है, विनेगर जैसे शादी ब्याह में पनीर वगैरह बनाने के लिए, दूध से पनीर अगर बनाना है तो विनेगर का यूज करते हैं। वो विनेगर किस में आता है, कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली वीक कैटेगरी के होते हैं। क्या होते हैं, वीक कैटेगरी के हैं। वीक एसिड में इसमें नाम लिख सकते हैं इनका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, CnH2n। और अपन एक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे n की वैल्यू में 1 रखूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा C1H2O2, ये बनेगा। और कौन सा ग्रुप होना चाहिए, फिक्स क्या है इसके अंदर, COH ग्रुप। COOH ग्रुप फिक्स है। अब मेरे पास देखो इसमें C अपन ने लगा दिया, H2 अभी लगाए नहीं है, ऑक्सीजन 2 लगा दिए, और लगाना क्या है, सिर्फ एक H लगाना है। तो ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, जिसको फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनका नोमेनक्लेचर जब भी करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो IUPAC में इसका जो सफिक्स आएगा वो कौन सा आएगा, ओइक एसिड। क्या आएगा, ओइक एसिड। और कॉमन नेम में इसका जो सफिक्स आएगा, ये ट्रेवल नेम में इसका जो सफिक्स आएगा वो ओनली इक एसिड, बस इतना सा फर्क है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड और इक एसिड का यूज करना है, लेकिन किसके नाम में यूज करना है, अगर IUPAC में आए तो ओइक एसिड, लेकिन कॉमन में। अब कॉमन के कुछ प्रीफिक्स है, ये इसके अलग है। कॉमन के जो प्रीफिक्स है वो मैं लिखा देता हूँ, हालांकि पहले भी आया हुआ है, फिर भी अपन एक बार वापस बता देते हैं। अगर सिंगल कार्बन कॉमन नाम के प्रीफिक्स, कॉमन नेम के प्रीफिक्स जो है, अगर कार्बन 1 आता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फॉर्म। कार्बन 2 आता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एसिड। और कार्बन 3 आता है तो प्रोपियोन। और कार्बन अगर 4 आता है तो ब्यूटर। और कार्बन 5 आता है तो वेलर। और कार्बन 6 आता है तो कैप्रोन। ये वर्ड अपन को यूज लेने हैं, प्रीफिक्स में ही लेने हैं। सफिक्स में तो एक एसिड रहेगा ही रहेगा, और इसका भी ओइक एसिड रहेगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम बनाना है, मैंने फर्स्ट ये बना था, n की वैल्यू 1 रखने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना था, COH और H लगा हुआ है, एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन का IUPAC जो नाम है,
आईयूपीएसी में इसको क्या बोलते हैं, आईयूपैक नाम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। मीथेन, मीथेन तो सिंगल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका सफिक्स अपन ने यहाँ से लिया ओइक एसिड, तो नाम पूरा क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। और यही इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम अपन क्या लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो फॉर्म, तो नाम लिखा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो मिलेगा आपको या मिथेनोइक एसिड किस में मिलेगा, रेड अंट। रेड अंट का मतलब होता है लाल चींटी जब काटती है अपन को तो जलन होती है, जो जलन होती है वो किसके कारण हो रही है, अपने मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड के कारण हो रही है। इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रखा है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्माइका से ये वर्ड लिया हुआ है, फॉर्माइका मतलब एक लकड़ी से ये वर्ड आया हुआ है। रेड अंट के काटने से इसमें एक एसिड रिलीज होता है, उस एसिड के कारण अपन को ईचिंग होती है, जलन होती है, वो रेड अंट में ये फॉर्मिक एसिड अवेलेबल होता है। अब इसके बाद n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H4O2। ये बनेगा, कौन सा ग्रुप आना फिक्स है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो फिक्स ही है, और इसमें यहाँ पर अपन ने CH3 लगा दिया तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बन गया CH3COH। ये जनरली काफ़ी जगह आपने इसको देखा है, नाम इसका अपन बताते हैं अभी। इसका जो सेकंड कार्बन, 2 कार्बन आए तो नाम लिखना है इथेनोइक एसिड। ये आईयूपीएसी नाम है, इथेनोइक। इथेनोइक एसिड, ये कौन सा नाम बन गया इसका, आईयूपीएसी नाम है। और इसी का अगर कॉमन नेम अगर बनाना है तो नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसी को आप नाम देते हैं विनेगर। विनेगर जो है सब्जियों में या खाने में चीज़ ये लेते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट, दूध को पनीर में कन्वर्ट करने के लिए विनेगर का यूज़ करते हैं। तो ये विनेगर ज़्यादातर शादी वगैरह में या घर में भी अपन काम में ले सकते हैं, फैट कम करने के लिए भी इसको यूज़ ले सकते हैं। तो ये जो है विनेगर का यूज अपन कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड। और दूसरा कौन सा नाम है, एसिटिक एसिड। एसिटिक वर्ड एसिटम से आया हुआ है और इसमें विनेगर की स्मेल आती है, जो खट्टी खट्टी स्मेल आती है, या खट्टी छाछ अपन सूंघते हैं तो उसमें भी हल्की सी स्मेल आती है, वो स्मेल किसकी होती है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड की होती है। उसमें लैक्टिक एसिड भी होता है छाछ के अंदर। तो यहाँ n की वैल्यू 3 रखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा C3H6O2 और CH3CH2COOH। ये बना इसका। इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ये तो इसका कॉमन नेम हुआ, नहीं सॉरी, प्रोपेनोइक एसिड तो आईयूपीएसी हुआ, आईयूपीएसी। कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड इसको बोलते हैं। प्रोपियोनिक एसिड का मतलब ये फर्स्ट फैट में मालूम चला अपन को, फर्स्ट जो फैट होती है वो इसमें प्रोपियोन वर्ड से नाम देते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है और आईयूपीएसी नाम में इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। अगला n की वैल्यू 4 वाला एसिड C4H8O2 और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बनेगा CH3CH2CH2COOH। और ये 4 कार्बन का, इसको अपन ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड है, बटर में आपको मिलेगा। बटर में खट्टापन होता है, वो खट्टापन किसके कारण आता है, ब्यूटेनोइक एसिड के कारण या ब्यूटेरिक एसिड के कारण आता है। तो इस टाइप से अपन ने कुछ नाम बताएं, कुछ एक्स्ट्रा नाम अपन और करवाएंगे आईयूपीएसी और कॉमन के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाए नोमेनक्लेचर कैसे करना है।
तो कुछ और नाम अपन बताते हैं। CH3, C, CH3, CH3, COOH फर्स्ट, सेकेंड CH3, CH, CH3, CH2, COOH थर्ड, COOH और COOH फोर्थ, CH2, COOH और COOH। तो ये इतने ही नाम बताते हैं। इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग स्टार्ट देंगे। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नाम क्या बनेगा देखो, 1 2 3 कार्बन की चेन और 2 और 2 पे कितने लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो नाम क्या रखेंगे यहाँ पे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और ये इसका प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन की चेन के लिए है। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसमें एक नियो का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें एक कार्बन, बीच वाला कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, नियो वैलेरिक एसिड। वैलर वर्ड जो है वो 5 कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम रखा है नियो वैलेरिक एसिड। अब यहाँ पर अपन बताएंगे इसका नाम है, यहीं से नंबरिंग करेंगे, कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वहीं से। और थर्ड पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल। तो नाम क्या बनेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और इसी का जब अपन को क्या नाम लिखना है, IUPAC लिखना, IUPAC तो हो गया, कॉमन नेम देना है तो आइसोवैलेरिक एसिड। ये आइसोवैलेरिक एसिड जो है ये भी इसका कौन सा नाम बन गया, कॉमन नेम। तो इस टाइप से ये हो गया। अब यहाँ पर थर्ड का नाम देना है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैटेगरी में आते हैं। इसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड इसको बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नाम है इथेन डाईओइक एसिड। 1 और 2 पे ओइक एसिड लगा हुआ है, नंबरिंग में आ गया ये कार्बन। जब कार्बन नंबरिंग में आ जाता है तो ओइक एसिड का यूज करते हैं। तो क्या नाम लिखेंगे, इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, या ओनली डाईओइक एसिड भी लिख सकते हैं, इथेन डाईओइक एसिड। अब इसमें इस चेन का नाम है 1 2 3। 1 और 3 पे डाईओइक एसिड है तो क्या नाम लिखेंगे इसका, प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। और अगर हमें इसका नाम जो है कॉमन नेम देना है तो नाम क्या बनेगा यहाँ पे, मेलोनिक एसिड। तो ये कुछ नाम और करवाए हैं, 2-4 नाम और ट्राई करेंगे अलग अलग टाइप के, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। CH2 COOH, CH2 COOH। और फिर आ जाएगा ये एक 6 कार्बन का चेन ले लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, COOH, CH2 CH2 COOH। अब यहाँ पर अपन 4 कार्बन की चेन है और इसका नाम क्या रखेंगे, ब्यूटेन 1,4 ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड।
समझ में आ गया होगा आपको। 1 2 3 4, 1 और 4 पे डाइओइक एसिड है और इसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम हो गया सक्सिनिक एसिड। इसी का एक और नाम बनाना है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। कॉमन नेम है ये एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड के बाद में इसका आईयूपीएसी नेम जो बनाना है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो ये डाइओइक एसिड हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये कौन सा नाम हो गया इसका, आईयूपीएसी नाम। कुछ और बताते हैं नई नई चीज़, जैसे ये हो गया CH3 CHOH और COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट है। इसका जो नाम लिखेंगे आईयूपीएसी 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और इसी का जब आपको कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये दही में कर्ड में आपको मिलेगा। और कुछ नाम अपन बताएंगे इसमें एक दो, जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया CH2COH CH2 COOH COOH और COOH, ये आ गया स्ट्रक्चर। और इसमें सेकंड पे क्या लगाया हुआ है, OH लगाया हुआ है। तो इसका नाम अपन लिखेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम में इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3। अपन है ना पूरी चेन नहीं लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक तीनों ग्रुप है। अब किसी एक को छोड़ नहीं सकते पीछे, तो अपन इनका आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा अलग होगा। अलग इस तरीके से करना है ताकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। 1 2 3, तो 1 2 3 ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप अपना कार्बोक्सिलिक है, इसको तो लास्ट में लिखना है। लेकिन पहले किसको लिखना है, हाइड्रोक्सी को। क्या नाम लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तब ये इसका नाम पूरा बन जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं 1 2 3 पे। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना ताकि इसके नाम में, और ये किस में, संतरे में आपको मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड नींबू में मिल जाएगा, लैक्टिक एसिड दही में मिल जाएगा, आपको कर्ड में मिल जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब एक नाम और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर आए और यहाँ ऊपर COH लगा हुआ है तो इसका नाम लिखेंगे अपन साइक्लोहेक्सेन। ये आईयूपीएसी नाम है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और अगर यहाँ बेंजीन रिंग आ जाए, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, बेंजीन रिंग किया, तो इसका नाम क्या रखेंगे अपन, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है। तो कुल मिला के जो नाम देने का तरीका है, ये नॉमेनक्लेचर जो है ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किसी कंपाउंड का किस तरीके से आपको नाम बनाना है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए किस टाइप से होता है। तो करीब करीब ये सारी चीज़ें कवर हो गई है इसमें। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीके याद रखने हैं किस तरीके से आपको किसी का नाम देना है। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नया टॉपिक है इसमें, ये तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हुआ। अब बहुत बोलते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम साइनाइड। फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से कैसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे? तो साइनाइड क्या होता है? RCN। इसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस में अलग चीज़ बनती है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में अलग चीज़ बनती है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में मैंने 2H2O मॉलिक्यूल ले लिए, एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2H2O है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा वाला? C और N का, ये वाला ब्रेक होगा। तो क्या बन जाएगा? RCOOH। देखो दोनों ऑक्सीजन यहाँ यूज आ गया, एक हाइड्रोजन काम में लिया है। फिर पीछे बचे 3 हाइड्रोजन, वो जाएंगे H के साथ। तो प्लस में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NH3। अब R की वैल्यू अपन रख देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O, मीडियम एसिडिक। और इसका नाम रखते हैं इथेन नाइट्राइल। नाम देने का तरीका सब जगह याद रखना, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल क्यों बोला? क्योंकि 2 कार्बन है और नाइट्रोजन है, नाइट्राइल वर्ड इसके लिए आया है। या मिथाइल साइनाइड भी अगर लिखते हो तो भी वो राइट है। फिर इसका बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड, प्लस एक NH3 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। तो ये रिएक्शन है जिसमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसका? साइनाइड का। तो अपने पास क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में एक अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और मीडियम रखते हैं एसिडिक। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? ये देखो RCH2 और OH। जो CH2 है वो आगे एक ही कार्बन से कनेक्ट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल का जनरली अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है KMnO4, और मीडियम क्या रखा है? एसिडिक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये KMnO4 अपन ने लिया है। हालांकि ये रिएक्शन अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने करवाई है, तो उसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी आ गया वापस RCHO। पहले तो एक एल्डिहाइड बना, प्लस एक H2O बाहर निकला, एल्डिहाइड बन के एक H2O को रिलीज कर दिया, H2 यहाँ से गायब और O वहाँ से ले लिया। तो क्या बन गया? RCHO बना, एल्डिहाइड बना। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, O यूज किया, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं ये काम? KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो बन जाएगा RCOOH। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रोसेस अपन ने बताया। KMnO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और रिएक्शन का नाम क्या रखते हैं? फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। अब R की वैल्यू रख देते हैं अपन, सिंपल रखा है CH3CH2OH। इसका सिंपल ऑक्सीडेशन किया अपन ने KMnO4 और एसिडिक मीडियम में, और क्या बन जाएगा? CH3CHO। ये एक प्रोडक्ट बना, इथेनॉल बना। इसका वापस ऑक्सीडेशन किया KMnO4 में, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड लास्ट प्रोडक्ट बन गया। तो प्राइमरी एल्कोहल का हमेशा ऑक्सीडेशन आप करोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो लास्ट प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिल सकता है। तो यहाँ आपको प्राइमरी अल्कोहल ही लेना है। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना है तो कौन सा एसिड काम में लेंगे? प्राइमरी अल्कोहल काम में लेंगे। अब अपन बात करते हैं थर्ड की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई
हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अपन एक आर ले लेते हैं, आर के साथ सी और एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन लगा दिए, 3 हेलोजन, और रिएक्शन किसके साथ करवाई है, KOH के साथ। ये KOH और KOH कितने लिए, 3, और KOH वाला एक्वस वाला है, AQEUOUS, एक्वस KOH है। और इसको इसके साथ अगर हीट करते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, KX बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया KX को, बॉन्ड ब्रेक किया, C के तीनों X गायब हो गए। और अब बनेगा क्या, देखो R के साथ C और C के साथ फिर वापस कितने OH आ गए, 3 OH आ गए, +3KX, ये रिमूव हो गया। अब एक ही कार्बन के साथ जब 2 स्टेबल नहीं रहेंगे OH, तो 3 कैसे स्टेबल रहेंगे, वापस ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल में से कौन सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकाला, और H2O निकलते ही कौन सा चीज़ बन गई अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, वो कौन सा है, H2O। अब R की वैल्यू यहाँ रखते हैं ताकि रिएक्शन करें अपन। R की जगह रख देता हूँ CH3, C और 3Cl लगा दिए, ये 3Cl ट्राईक्लोरोइथेन है। और इसका KOH कितने लिए मैंने, 3 KOH, एक्वस KOH लिया, KOH लिया एक्वस। और यहाँ से निकलते ही KCl बाहर निकल जाएगा, तो CH3 फिर C फिर OH आ गए वापस 3 OH प्लस KCl, 3 KCl बाहर निकला। और इसमें से फिर वापस अपन मॉलिक्यूल कौन सा निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल गायब होते ही अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH प्लस जो है H2O बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन हो गई जिसमें अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, लेकिन बनाया किससे, ट्राई हेलो एल्केन से, और इसका नाम लिखेंगे ट्राईक्लोरोइथेन, 111 ट्राईक्लोरोइथेन। तो 111 वाला लेना है, 122 नहीं लेना है, 111 ट्राईक्लोरोइथेन, ये इसका IUPAC नेम है। इससे अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है। अब अगली रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे, फोर्थ रिएक्शन को लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, पहले तो RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। और इसकी रिएक्शन किसके साथ, CO2। ये CO2 का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, C और O में कौन प्लस माइनस है, तो यहाँ देखते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, R का अटैक जो है वो किस पे हुआ है, R का अटैक ये यहाँ पर किस पे हुआ है, C पे हुआ है। तो चाहेगा यहाँ RC और डबल बॉन्ड O, और O के साथ जाएगा MgX। कौन जाएगा, O के साथ MgX। अब ये इंटरमीडिएट बन तो गया, लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं अपन, ईथर की प्रेजेंस में। और इसी का वापस क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या चीज़ काम में लेते हैं, वाटर H और OH। तो आपको ये वाली चीज़ O और Mg का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, O माइनस था, Mg प्लस था, प्लस वाले के साथ चला जाएगा OH। तो क्या बन जाएगा, देखो RCOOH प्लस MgOH और X। तो ये रिएक्शन है जिसमें अपने पास क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अपने पास रिएक्शन करने के बाद में ये चीज़ बन गई है। अब R की वैल्यू रखते हैं,
आर इजिकल टू अपन क्या रखते हैं, CH3 Mg Br। CH3 Mg Br एक बार ट्राई करो तुम लोग कि अगर ये वैल्यू रखेंगे तो लास्ट आंसर क्या आएगा। तो एक बार ट्राई करना, ये अगर मैं CH3 Mg Br रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा। तब तक मैं 1 मिनट का ब्रेक लूँगा। तो आपको ये आंसर चेक करना है कि भाई CH3 Mg Br रखेंगे तो क्या बनेगा। तो हालांकि इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, आपको CO2 के साथ ही करनी है। और प्रेजेंस किसकी लेनी है, ईथर की। तो देखो रिएक्शन, अब चेक करो वापस अपना जो काम किया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। C+O-, हाँ यहाँ पे भी O-, दोनों ही O- के रहते हैं, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रिएक्शन करने के बाद ये बना CH3C और डबल बॉन्ड O, OMg Br। ये ग्रिग्नार्ड में इंटरमीडिएट बना, इसका मैंने वापस क्या किया, हाइड्रोलाइसिस, H और OH ये ब्रेक किया यहाँ से। तो करने के बाद में क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस MgOH और Br। तो ये CH3COH बन जाएगा। और प्रोडक्ट का नाम जो है आपको याद होना चाहिए, नाम नोमेनक्लेचर सबसे पहले मैंने करवाया था। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये हो गया अपना जो फोर्थ रिएक्शन अपन ने कराई थी। अब एक लास्ट रिएक्शन है जो आज की अपन करवा देंगे कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से भी अपन क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक आप नोट कर लीजिए पूरी रिएक्शन को अच्छी तरह से। एक और ट्राई कर लो, CH3CH2 रख के R की जगह, फिर एक और कंप्लीट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं इसके बाद एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे। तो अपन बात करेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से क्या बनाना, अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो ये ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे अपन आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव से आपको बनाना है, कौन सी चीज़ बनानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट लेंगे अपन ईस्टर। अगर ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ईस्टर क्या होता है, RCOR, RCOOR या R डैश को ईस्टर बोलते हैं। इसमें पानी मिलाना है, वाटर ऐड करना है, H और OH। और मीडियम क्या रखते हैं इसका, एसिडिक, ताकि फटाफट हाइड्रोलाइसिस हो जाए। तो ये करने के बाद में अपने पास क्या बन जाएगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R डैश OH। अब R और R की डैश की वैल्यू रख के ये रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। R की जगह मैंने रख दिया CH3COOCH2CH3 प्लस वाटर, वाटर है H और OH। और मीडियम क्या रखा है, एसिडिक। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस CH3CH2OH। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में एक बन गया इथेनॉल। तो अपन ने ईस्टर से बनाया है, और ईस्टर से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनाया। मेन प्रोडक्ट अपना कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये बना दिया। इसका नाम आपको याद रखना है, इथाइल, और एसीटेट लिख सकते हैं या इथेनोइड भी लिख सकते हैं। सेकेंड, एमाइड से भी बना सकते हैं। अमाइड क्या होता है ये भी आपको फंक्शन रूप ध्यान रखना है, RCONH2। ये अमाइड है, इसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमाइड बनता है, और अमाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं
तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर। वाटर में क्या ले लिया, H और OH। NH2 माइनस का है जो H के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, RCOOH प्लस NH3 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू अपन रखते हैं CH3CONH2 प्लस करना क्या है, वाटर ऐड करना है H और OH। मीडियम एसिडिक दे सकते हैं इसमें और हो जाएगा ये CH3COOH प्लस NH3। अब नाम बताते हैं, इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइड। इथेन अमाइड, ये इथेन अमाइड इसका IUPAC नेम है अमाइड का। और ये इथेनोइक एसिड आपको याद ही जाए, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अब लास्ट दो रिएक्शन और बची हुई है, सेकंड थर्ड पार्ट इसका एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड प्रीवियस में मैंने क्या ABCD लिखा है कि अच्छा फर्स्ट सेकंड ही लिखा है। तो एसिड हैलाइड से भी अपन बना सकते हैं। एसिड हैलाइड क्या होता है, RCOX और इसमें वाटर ऐड करना है H और OH। ये वाटर हो गया। मीडियम एसिडिक रख सकते हैं या बेसिक भी रख सकते हैं, OH माइनस H चला जाएगा X के साथ, तो RCOOH प्लस HX ये बन गया। अब यहाँ R की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं, CH3CO और X की जगह Cl प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H और OH और बेसिक मीडियम है, बन जाएगा CH3COOH प्लस HCl। तो ये है, इसका नाम है, नाम ज़रूरी है सबका। आप बिना नाम के आप क्या रिएक्शन करोगे, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। इथेनॉयल, ऑयल वर्ड याद रखना है, इथेनॉयल क्लोराइड, ये इसका नाम है। और लास्ट जो रिएक्शन है फोर्थ, एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकलने के बाद ये एनहाइड्राइड बनता है, लेकिन एनहाइड्राइड से अपन कैसे बनाएंगे, एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है RCO RCO और इन दोनों के बीच में O, इसी को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। इसमें पानी मिलाओ, वाटर मिला दिया H और OH, और मिलाने के बाद में अपन इसको हीट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये टूटा यहाँ से, C और O का बॉन्ड टूटा, C के साथ चला जाएगा OH, क्योंकि C पॉजिटिव है O नेगेटिव है, तो अपने पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के सेम मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सेम मॉलिक्यूल। अब इसका R की वैल्यू भी रख के कर देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये रिएक्शन सही है। R की जगह अपन ने क्या रखा है, CH3 को थोड़ा ढंग से लिखते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर क्या बना रहे मकोड़े। CH3CO और O, और इसी का वाटर के साथ है H और OH के साथ रिएक्शन करनी है। अब पहले इसका नाम बताऊंगा मैं, क्योंकि ये जो एसिड एनहाइड्राइड बना हुआ इथेनोइक एसिड से बना हुआ है, तो इसका नाम भी रखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो लास्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड CH3COH। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन है जिसमें अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, लेकिन बनाया किससे, एनहाइड्राइड से, एसिड हैलाइड से, एमाइड से। और तो अपन ने आज वाले टॉपिक में जो जनरली 5 रिएक्शन आपको बताई है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस की। फर्स्ट अपन ने साइनाइड का कंप्लीट अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकम्प्लीट करते हैं तो अमाइड बनता है, हालांकि वो रिएक्शन नहीं करवाई है, लेकिन इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, अमाइड। लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, किसके, साइनाइड से। सेकेंड रिएक्शन अपन ने बताया ट्राई हेलो एल्केन से। ट्राई हेलो एल्केन का जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें एक ही कार्बन पे 3 OH लगे हुए हैं, वो अनस्टेबल है,
उसमें से वाटर निकल जाएगा और लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन अपन ने करा ये प्राइमरी एल्कोहल से। प्राइमरी एल्कोहल को जब आप हीट करते हो ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, तब अपने पास जो लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इंटरमीडिएट बनता है एल्डिहाइड, लेकिन आपको लास्ट में क्या बनाना है, कार्बोक्सिल। किसकी प्रिपरेशन चल रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चल रही है, तो उसी को बनाना है। फोर्थ रिएक्शन अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, और उसको अगर CO2 के साथ हीट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनता है और एडेक्ट प्रोडक्ट बनता है। उसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब कहीं जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लास्ट रिएक्शन में एसिड डेरिवेटिव से अपन ने 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए हैं, 4 रिएक्शन इसमें कराई है। फर्स्ट अपन ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से कर सकते हैं। हर एक में क्या करना, हाइड्रोलाइसिस, चारों रिएक्शन में पानी ऐड करना, वाटर ऐड करना। तो फर्स्ट था ईस्टर से, सेकंड था अपने अमाइड से, थर्ड था एसिड हैलाइड से, और चौथा है एनहाइड्राइड से। तो इन रिएक्शंस को आपको पूरी तरह, इसमें से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस है और एसिड डेरिवेटिव्स वाली जो रिएक्शंस है उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है इसमें। जो प्रिपरेशन थी वो सिंपल सिंपल थी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अपन कल करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके, बताओ।